तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी क्या? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ। हमेशा जब भी मैं अकेली होती हूँ, मैं आप ही को याद करती हूँ। सुमा, मैं आपकी बेटी का पति हूँ और तुम ऐसी हरकत क्यों करते हो मेरे साथ? ओहो नहीं, आप तो रिया के पापा हो। मरा हूँ पर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। सुनीता, नहीं पहचाना मुझे? आप सच में रिया के पापा हो? हाँ हाँ सुनीता, तेरे याद में मर गया मैं तो। बस तेरा साथ नहीं छोड़ पा रहा हूँ। सुनीता, ये कैसे? वो भी क्या दिन थे जब तुझे मैं नैनीताल ले गया था घुमाने। हमारी बेटी को हम क्या मुंह दिखाएंगे? सुनीता, उसको तो ये पता है ना कि ये जो आपने शरीर मेरी धारण बात किया सुन। है ये उसका पति है। उसका पति के टाइम पे पति रहेगा, मैं तेरे टाइम पे तेरे पास रहूँगा। बेटा देखो, मैं तुम्हें इसलिए बुलाई क्योंकि मुझे पता है तुम हर किसी का हेल्प करते हो। बिल्कुल आंटी, देखो मैं सही बताऊँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं था। आपने जैसे ही बोला कि भाई मेरे को बेटा बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसी बात बतानी है जो किसी को नहीं पता है, मैं सिर्फ आपसे हेल्प ले सकती हूँ। बिल्कुल, मैं और मैं इसलिए सामने देखो कैमरा लगा के बैठा हूँ, कैमरा लेके आया हूँ। अब जो भी बात है दिल खोल के बताओ, किसी से मत डरो, कुछ भी चीज़ है अब बताओ। देखो बात वैसे है तो बड़ी शर्म की, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। क्या बात है आप बताओ और ना मेरे को। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। इस मामले में तुम हेल्प करो मेरा। बिल्कुल, देखो अपनी साइड से जितना होगा आंटी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, आपकी जितना होगा पूरी हेल्प करूंगा। आप मेरे को बताओ तो सही, क्या बात हुई है, क्या बात है ऐसी? बात यह है, मेरी एक बेटी है, दामाद है, ठीक है। और मेरी बेटी का नाम रिया है। ठीक है। अब रिया के पापा को गुजरे हुए कम से कम 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल से आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं। ओके। अब मैंने बेटी की शादी करा, यही 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना हुआ है अभी? हाँ। अच्छा। और अभी ये थोड़े मतलब 1-1.5 महीना से मैं देख रही हूँ मेरे दामाद के अंदर रिया के पापा आ जाते। बेटा मैं कैसे बताऊँ? मतलब आपके दामाद के अंदर आपके पति आते हैं? हाँ उनके अंदर उसकी आत्मा या फिर क्या ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, उनके अंदर तो अब आपको कैसे पता मतलब वो आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं? जो चीज़ रिया के पापा में और मुझ में हुआ करता था, हाँ। जो हम दोनों में सीक्रेट था, हम्म। वो सारी बातें वो मुझे बताते हैं, मेरा नाम लेते हैं और मुझे ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो सिर्फ हम दोनों को पता है और अच्छा। किसी को नहीं मालूम। और वो मुझे कहते हैं हम्म। कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं दोबारा लौट के बस तेरे लिए आया हूँ। तो और आपको इन सब में विश्वास है? आपको मुझे लगता है? हाँ, मुझे तो ये सब पुनर्जन्म में विश्वास है। भाई एग्जैक्टली इस चीज का मेरे को भी नहीं पता है पुनर्जन्म का, लेकिन सुना मैंने भी है कि हाँ कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर इनको लग रहा है तो भाई देखते हैं क्या चीज है क्या नहीं लेकिन है। अब समस्या ये है, मैं अपनी बेटी से क्या बोलूंगी, मैं कैसे फेस करूंगी, मुझे ये भी कुछ नहीं बात है समझ में भाई, आ रहा है। बेटी को क्या लगेगा कि मतलब सास दामाद के ऊपर डोरे डाल रही है, मेरी माँ मेरे पति के ऊपर ये सब चीजें कर रही अब है। देखने के लिए तो वो दामाद है, बिल्कुल। लेकिन मैं क्या बताऊं, मतलब हर छोटी छोटी चीज, हर वो अंदरूनी चीज, वो जो जो एक आपको और आपके हस्बैंड को पता था हाँ, वो सारी चीजें जानता है। वो मुझसे आप बोलते हैं ऐसी ऐसी बातें। भाई अब क्या तुम बोलूं मैं, बताओ मतलब सच में यार, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई कि क्या सच में ऐसा होता मैं है। क्या करूं। अब वो यार मुझसे आप लोग कह एक रहा बार है कि कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, क्या पुनर्जन्म होता है, ये चीजें होती हैं क्या? तो आप क्या चाहते हैं आंटी? आप उनसे इस बारे में डिटेल में बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं अब आप? वो भी मुझे थ्रो कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए लौट के आया हूँ, चलो हम दोनों शादी करेंगे, तो वही ना, अब फिर आपके से मन में घर भी वो फीलिंग बसाएंगे। आ रही होगी कि भाई हाँ पति है मेरा वापस लौट के आ गया है। बिल्कुल, मैं तो कैसे आप इनकार भी सुनो नहीं मेरी कर बात, पा आप रही। टेंशन मत करो, आप अभी बेटी को कुछ मत बताओ, खाली दामाद को यहाँ पर बुलाओ। अच्छा दामाद को बुलाओ यहाँ पर, उनसे बात करो, जो भी है जैसे भी, मैं पूरा लाइव रिकॉर्ड करूँगा, उसमें समझ में आएगी चीज़ें कि वो जानबूझ के कर रहा है या क्या है क्या नहीं है। देखो मेरे को तो नहीं लगता कि यार अगर ऐसा है पुनर्जन्म होता भी है तो हो सकता है सच हो। हाँ, भाई वही तो, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो अच्छी चीज़ है वो। मतलब मैं कितना हद तक परेशान हूँ मैं बता नहीं आप आंटी सकती। देखो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप अपने दामाद जी को बुला लो, ठीक है, उनसे बैठ के आराम से बात करो, कैमरे का जिक्र किसी चीज़ का कुछ भी मत बताना आप बस उनको, ठीक है? ठीक है। भाई क्या बोलूं मैं यार, मतलब बुला लेते हैं इनके दामाद को, देखो जो भी होगा जैसा होगा पूरा लाइव आप लोगों के सामने रिकॉर्ड होगा, और जैसे ही वो आ जाता है फिर वीडियो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. अरे नमस्ते तातू माँ। अरे अरे, पैर मत छुओ, क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया था? बैठो। वो
तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? हाँ बोलो। उम, मतलब थोड़े दिन से जैसा चल रहा है, वैसे ठीक हो अरे ना? सासू माँ, आप उतावले क्यों? मतलब क्या हुआ? आपको परेशान से लग रहे हो तुम मुझे बहुत ज़्यादा। कुछ कहना चाहते हो? कहना क्या चाहती हूँ, मतलब बस वो जो उस दिन आप बोल रहे थे कि हम लोग शादी करेंगे। अरे यार सासू माँ, कैसी बात कर रहे हो आप? मेरी माँ समान हो और कुछ भी मत बोलो। नहीं, वो तो मुझे पता है, यही बात से तो मैं परेशान भी हूँ। सासू माँ, मैं बेटा हूँ तुम्हारा, मैं दामाद हूँ। तुम कुछ भी मत बोलो। क्या हो गया मैं तुम्हें कुछ दिन से? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं भी परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? मैं ना अपनी बेटी को मेरी कुछ बात बोल सुनो पा माँ, रही हूँ। आप परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं आपका बेटा आपके साथ है ना? अभी परेशान नहीं हो, दामाद आपके पास है। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे हर चीज़ में खड़ा हूँ। परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं हो। तुमको मैं ऐसे उदास नहीं देखता, बिल्कुल रोए मत करो बिल्कुल भी। क्या हुआ है बताओ मुझे। वही तो, मतलब मैं कुछ कोई डिसीजन ले पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ इस समय, क्या ना करूँ। और मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। अरे 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 अरे, सुनीता, अरे सुनीता, रो रही है तू? आप तू रो रही है? अरे मेरे होते तू रो रही है? हैं? आप मैं दो बात तुझे पहले भी समझाई थी। मरा हूँ पर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। सुनीता, नहीं पहचाना मुझे? आप सच में रिया के पापा हो? हाँ सुनीता, तेरे याद में मर गया मैं तो। बस तेरा साथ नहीं छोड़ पा रहा हूँ। सुनीता, ये कैसे? वो भी क्या दिन थे जब तुझे मैं नैनीताल ले गया था घुमाने। याद है जब तू नाव में जब टहर रही थी तो तेरा पाँव रपट गया था? हाँ 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 हाँ। अरे सुनीता, मैं कैसे भूल जाऊंगा। मैं तेरा राम किशन, भूल गई अपने आदमी को तू? आप ऐसे कैसे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप कैसे आ जाते हो? तेरे से प्यार मैं बहुत करता हूँ ना, तो मुझे ना ऊपर वाले से लड़के आना पड़ता है। तो आप मेरे दामाद के शरीर में हो? हाँ, क्योंकि तेरे से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। तेरे को कैसे छोड़ दूंगा क्या अकेले रे? आपके बगैर तो मेरा भी जी नहीं लगता। तू परेशान लेकिन मत हुआ कर, मैं हर जगह हूँ तेरे लिए। मैं भी इस समय बहुत मुश्किल में हूँ। तुझे मैंने बोला था कि तू हमेशा अपना ध्यान रखा कर। मैं तेरी चिंता करते करते चल बसा, पर तू परेशान नहीं हो। मैं आज अपने दामाद के रूप में हूँ। तू शादी कर ले, तेरी लाइफ मैं फिर संभाल दूंगा। ये कैसे हो सकता है? सुनीता, सब ठीक हो जाएगा, तू हमारी भरोसा बेटी कर। का क्या होगा? अरे बेटी का कुछ नहीं होगा, बेटी का तो वो खुद देख लेगा। तू अपना देख। लेकिन आप जो है ना अरे दामाद तेरी के शरीर में संपत्ति हो। कहाँ जाएगी? बेटी निकम्मी है। तू अपने भविष्य के बारे में सोच। वो तो है, वो जिस तरह से पैसा उड़ाती है, फिजूल सुनीता, खर्चे करती एक है। बात बोलूं तेरे को, जब तेरे जो चचेरे का भाई है ना, मुझे उसने बताया था कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, पर अच्छा। उसमें प्लानिंग तेरे जो ननिहाल के लोग हैं ना, हाँ हाँ। उनकी प्लानिंग थी। पर वो छोड़, जो गया सो गया। मैं आज भी तेरे पास हूँ। तू शादी कर ले दोबारा से और अपने एक लाइफ को अच्छे से सेटल कर ले। तू समझ रही है मेरी बात को सुनीता? उफ, मैं क्या करूं? मैं आपकी भी सुन के, जब आप ऐसी ऐसी बातें करते हो तो मेरा दिल घबराता है। अरे सुनीता, तू अभी भी परेशान हो रही है? तू पहले भी परेशान थी। अरे तू क्यों उदास होती है? मैं तेरे साथ हूँ ना, तू रो मत। लेकिन हमारी बेटी को हम क्या मुंह दिखाएंगे? सुनीता, उसको तो ये पता है ना कि ये जो आपने शरीर मेरी धारण बात किया सुन। है ये उसका पति है। उसका पति के टाइम पे पति रहेगा, मैं तेरे टाइम पे तेरे पास रहूँगा। ऐसे कैसे हो सकता है? सब ठीक हो जाएगा सुनीता, तू बस। नहीं नहीं, मुझे इसमें कुछ सुनीता, गड़बड़ मालूम पड़ता है। सुनीता कुछ नहीं होगा। तू मुझसे प्यार नहीं करती थी क्या?
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ। हमेशा जब भी मैं अकेली होती हूँ मैं आप ही को याद करती हूँ, लेकिन देख, तेरी याद मुझे यहाँ तक खींच लाई सुनीता कि मैंने तेरा ऊपर वाले से की भी बगावत कर दी कि मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह पाऊँगा। उनने मुझे जिंदा तो नहीं किया पर मुझे दामाद के शरीर में भेज दिया। लेकिन दामाद के शरीर में ही क्यों, किसी और रूप में आते आप। क्योंकि और तेरे इतना करीब नहीं आ सकता ना। तू अपने दामाद से बहुत प्यार करती है, एक बेटे के रूप में, समझ रही है तू? वो हमारी एकलौता दामाद है, मेरे दामाद बेटी है, की प्यार इसलिए है। कह रहा हूँ तू उसे बच्चे की तरह प्यार करेगी और संभोग मतलब संबंध बनाएगी ना, तो किसी गांव वालों को शक भी नहीं होगा। और फिर जमीन जायदाद किस काम की? वो बिटिया हरामन है, वो निकम्मी है, सब बर्बाद कर देगी। तू अपना सोच। मैं तुझे सिर्फ समझाने आया हूँ कि देख, तेरे पीछे 4 लोग और पड़े हैं जो तुझे बर्बाद कर देंगे। किसी की बातों में मत आइयो। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं ये तू एक काम कर, मैं फिर आ रहा हूँ, ठीक? तू पेपर निकाल सारे और तू मेरे नाम पे कर दे। दामाद जिंदा है, दामाद के नाम पे रहेगा, यानी कि मैं दामाद के अंदर हूँ, मैं सब देख लूँगा, समझ रही है? और प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रहेगी, यानी कि मेरे नाम पे। और मैं जीता जाता एक दामाद के रूप में तेरे साथ रहूँगा और तेरी भी कदर करूँगा, तेरा ख्याल रखूँगा। और तेरा जो जायदाद है, संपत्ति है, वो कहीं किसी और के हाथ नहीं लगेगी। लोगों की नीयत टिकी पड़ी है तेरी। वो तो बात ठीक है, लेकिन ये अधर्म मैं नहीं कर सकती, देख ये मुझसे नहीं होगा। सुनीता, ये बात मैं बार बार नहीं बोलूँगा। अभी मौका है, अगर मुझे नहीं तेरे समझ में आ रहा है तो बता, मैं फिर लौट के दोबारा नहीं आऊँगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। आपको देख नहीं सकती, कम से कम आपकी आवाज़ तो सुन सकती हूँ। आवाज़ क्या है, आवाज़ में कुछ नहीं रखा है। मैं तो साक्षात तेरे सामने बैठा हूँ। तो आप मुझे अपना रूप पूरा दिखाइए ना। मैं रूप तुझे बताऊँ, अपने पुरानी यादें बताऊँ तेरे को? तेरी कमर पे एक काला तिल है, हाँ ये सिर्फ मुझे पता है, किसी को नहीं पता है। और बताऊँ? हाँ। याद कर वो दिन जब हम दोनों हनीमून के लिए गए थे, याद है? तूने एक छोटा सा खरगोश खरीदा था हाँ हाँ। जो गाड़ी के नीचे आ गया था। और क्या पूछना चाहेगी मेरे से, बता? तू, मुझे लग रहा है तू मेरे पे शक कर रही है, तुझे भरोसा नहीं हो रहा है। वो तो सब ठीक है, लेकिन देखो सुनीता, हमने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है। गले मिल ले एक बार। अरे सासू माँ, क्या कर रही तुम? क्या हुआ? सासू माँ, मैं तुम्हें अपनी माँ मानता हूँ। अरे आप तो रिया के पापा हो ना? सासू माँ, मैं आपकी बेटी का पति हूँ और तुम ऐसे हरकत क्यों करते हो मेरे साथ? ओहो नहीं, आप तो रिया के पापा हो। अभी आप में बोल रहे थे ना। अरे आप तो रिया के पापा हो ना? अरे क्या कर रही हो सासू माँ, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, अपनी माँ मानता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। देखो, मैं आपका दामाद हूँ, मेरी बात समझने मैं की आपकी कोशिश बेटी का करो। पति हूँ। नहीं नहीं, वो बेटी की पति आप हो, लेकिन आपके अंदर ना रिया के पापा आते हैं। सुनीता, डर गई थी? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तुझे बस ये दिखाना चाहता हूँ कि देख, मैं आता रहता हूँ, लेकिन तू अगर नहीं समझेगी तो मैं फिर तेरे पास कभी नहीं आऊँगा, समझे? ऐसा मत बोलिए। देख सुनीता, अपने बारे में सोच। मैंने सिर्फ तेरे बारे में सोचा है। मैं ऊपर वाले से बहुत विनती करके तेरे पास आया हूँ कि मेरी बीबी अकेली है, उसका कोई नहीं है। और संपत्ति के बारे में भी सोच, समझ रही है? किसी और के हाथ लग गई ना तो सब बर्बाद हो जाएगा सुनीता। और फिर मैं तो तेरे पास हूँ ना,
ए पागल, तू उदास क्यों होती है? चल, तू खुश है ना? खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अभी भी कुछ बात है जो मुझे अब क्या बात है? डाउट होता है। मतलब मैं क्या करूं, मैं बेटी को कैसे बताऊं और ये फिर बेटी समाज को क्या बोलूं? समझाना है? बेटी तो दामाद के साथ खुश है और दामाद बेटी के साथ खुश है। लेकिन समाज क्या कहेगी? समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर की बात घर में रह जाएगी। मैं कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा ये सिर्फ तुझे ही पता रहेगा रे। लेकिन ये सारे प्रॉपर्टी मैं देख मेरी बात सुन। ऐसे नहीं दे सकती। तू चल, यहाँ बता, सच्चाई बता, क्या बात है क्या नहीं है, बता। ये क्या हो रहा है? बेटी है आपकी, हाँ दामाद के ऊपर आपके पति आते हैं, हाँ। पूछो उससे क्या बात है, क्या बात है बेटा? अरे बताना, बता बेटा, बताना सच्चाई क्या है। बता बेटा। अरे मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ। सुनीता क्या हुआ? इनके वही पापा तो। ही आते हैं। और ये पता नहीं पागल क्या है, ये मेरे को इनके ऊपर कौन आता है? पापा। पापा आते हैं तेरे पति के ऊपर तेरा बाप आ रहा है। अरे भाई, तेरे बाप को मरे हुए कितना क्यों टाइम हो मार गया? रहे हो बच्ची को? 10 साल। 10 साल बाद इसके ऊपर बाप आ रहा है, तेरा पति रिया, आ रहा है। क्या क्या बोल रहा है वो मुझसे कह रहे सुनीता, तुझे अपने राम कृष्ण पे भरोसा नहीं है? वो? नाम भी याद है, सब कुछ याद है, हाँ, पूरी चीजें बता रहे, कहाँ गए, क्या हो कैसे गया गए, बेटा? कैसे नहीं गए। क्यों वो मुझे परेशान हो रहा है? समझा आपको रहे मैंने थे। बोला था बेटी को लेके मत आना। हाँ ठीक है, बेटी आई भी नहीं थी, वो अकेला आया था आपका दामाद। जी। बेटी अलग खड़ी होके किसी से बात कर रही थी फोन पे, वहां मेरे को किसी बंदे ने बताया, तब मैं वहां पहुंचा कि बस एक बार मम्मी से कैसे भी प्रॉपर्टी निकल अरे जाए, मम्मी, तुम चीजें कहाँ निकल इनकी जाए, बातों में- फिर मैं देखूंगी क्या होता है, प्रॉपर्टी मेरे जीते जी कोई नहीं फिर मैं देखूंगी क्या। यही बात हो रही थी, किसी एडवोकेट से बात कर रही थी कि मैं अपने पति को अपना बाप बनाकर कुछ भी क्यों अपनी बोल माँ रहा के है? पास भेज रही हूँ। क्यों? मेरी माँ सुनीता, इमोशनल है, अपने बाप तुझे से अपने प्यार आदमी करती पे थी। भरोसा आप नहीं है? अपने पति से प्यार करती थी ना, हाँ बहुत। उसका गलत फायदा आपकी बेटी उठा रही है अपने नहीं दामाद के सुनीता। साथ। अरे मम्मी, तो तू मैं बैठ। इसकी बातों में आ रही हूँ, ये तू झूठ बैठ। बोल रहे हैं। बेटा, मेरी जान अपनी मम्मी को इतना समझा सकती है, तुझे मैं झूठ अपने बोल राम रहा हूँ। कृष्ण पे भरोसा नहीं है? मैं झूठ बोल रहा हूँ, बेटे, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा ये हूँ, झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये तेरा पति नहीं है। कौन सा बेटा, भूत आता है हाथ तेरे क्यों ऊपर? छोड़ रहा है मेरे को? अभी बताऊंगा ना क्यों छोड़ रहा हूँ, सच बताएगा साले। ये सब क्या हो रहा है? मार क्यों रहा है मेरे को? मैं एक चीज बताऊँ ना आंटी, तुम चुप रहना। हाँ, देखो ये मेरी ना बात बताए सुनो। जब, लेकिन ये पिटेगा ना, ये करने सच हुई है। उगलेगी। सुनीता, लिख मैं के दे रहा अभी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ। छोड़ो मैं मुझे। सच बोल रहा हूँ। जब ये पिटेगा सर, अरे, ये अरे मेरी बात सुनो, इसकी मार हस्ते क्यों रहे हो उसे? इसकी हस्ते से मारूंगा जब मार मैं। क्यों रहे हो उसे? हाँ? बुजुर्ग पे हाथ छोड़ रहा है, सच्चाई शर्म नहीं बताएगी? आ रही है तेरे को। सच्चाई बताएगी? तू मुंह भी से देख बात रही करो है। ना। मैं एडवोकेट से क्या बात- करूं? मैं मुंह से तब तक बात नहीं करूंगा जब तक तू सच्चाई ना मार बता मत, दे। मार मत। ठीक है, सच्चाई ना ठीक है, बता मैं दे। बताऊंगी। बता 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 बताओ ना बेटा, क्या आखिर बता। बात क्या है? क्या बात है, बता। तू तो भरोसा कर मेरे पास। करेगी भरोसा, करेगी तेरे ऊपर ये भरोसा, आदमी तेरे हाथ ऊपर छोड़ भरोसा रहा है तेरे करेगी। आदमी पे। झूठ बोल रहा है तू भी। खड़ा 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 मारो मत प्लीज। खड़ा खड़ा खड़ा। मैं नहीं मार, सब बता रही हूँ। बता बता बता, बैठ यहाँ बैठ। मम्मी, हाँ, एक्चुअली ये क्या ये? बोल दे, मुंह से बोल दे अभी भी। इनपे कोई पापा की आत्मा नहीं आती, झूठ बोलते हैं। हाय राम, क्यों इतना कर रहा था बड़ा अब तक ये? धोखा मेरे क्यों साथ। कर रहा था? ये करवा रही थी। कोई आती है आत्मा? सुन लो पहले इधर क्या बोल रहे हो, उसके मुंह से सुन लो। नहीं माँ, मैं- कोई आत्मा आती है, कुछ होता है? मुझे घिन आती है तुम लोगों से। साले तुम किसी का इमोशन का गलत फायदा उठाते हो। पैसा प्रॉपर्टी माँ, मुझे आपकी बिटिया ने बोला था। अब इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि छाती पे लेके जाएंगे। मैंने कहा मेरा मरने नाम के कर बाद दो। तेरे होगी नहीं होगी? तू मेरी बेटी होके गलत तरीके मेरे से साथ लेगी। ऐसा किया? तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ करना पड़ेगा, कर नहीं तो आराम से करिए, तो आराम से करिए। ऐसी नालायक बेटी मैं ऐसा नहीं हूँ। जो अपनी माँ को ऐसे फंसा रही है, ये सब चीजें करिए। क्यों? मुझे तुम लोग पैसे अकेला के लिए, छोड़ दो, प्रॉपर्टी के लिए। मुझे माफ कर दो। चले जाओ यहाँ से। मैंने कुछ एक नहीं चीज किया बता, इनने। तू मेरे को, तू भी बता, तू भी बता। ये सब करने से पहले भाई, एक बार भी भाई, सोचा मेरी बात कि सुन। उनके जाने के बाद प्रॉपर्टी मैं किसकी सासू माँ होगी? को बहुत जगह कहता हूँ। तेरी होती, तेरे नाम होती इनने ना। बोला करने को। हैं? ये सारी चीजें, सारी बातें तुम्हें यही की वो होगी। मेरे नाम नहीं होनी थी। किसके नाम होती फिर? किसके इन्होंने नाम होती? प्रॉपर्टी चैरिटी में देने की सोची। चेटी में तो कुछ हाँ। गलत कर रही है क्या?
तेरे लिए जितना होता वो अरे करती। तुझे मैं उनकी यार मना इकलौती कर रहा था, औलाद मना हूँ, कर रहा था, मुझे मत करो देती मत है। करो। अच्छा कर तेरे को देते देते चैरिटी में देने नहीं देगी तो किसी भी तरीके से गलत तरीके से निकालनी है। अपने पति के ऊपर अपना बाप लाना है। आत्मा आ रही है भाई तेरे ऊपर, आत्मा मैंने क्यों नहीं तो आ रही? बेइज्जती नहीं करा, तेरे इनने मुझे ऊपर कहा आत्मा था। क्यों नहीं आ रही? पाल छोड़ू तेरे में हैं? अपनी माँ के तो कुछ देख नहीं रही, कुछ सोच नहीं, ये सब कर रही है। समझाया था मैंने, ये मत कर, ये गलत है, मैं उनका बेटा समान हूँ। मुझे क्या लगा किसी को पता नहीं लगेगा, माँ बेचारी अकेली है, अनजान है इन चीजों से। बस उनका इमोशनल फायदा उठाओ। हाँ कि भाई पापा से प्यार करती थी, कुछ ऐसा बोलूंगी तो मान जाएगी। मेरे को भी बर्बाद करके मानोगे तुम। इतना घिनौना काम तुम लोगों ने किया कैसे? आराम से प्रॉपर्टी दे देती ना। प्रॉपर्टी मिलेगी, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी मिलेगी। तुम दोनों इधर आ जाओ। भाई मेरी कोई गलती नहीं है यार तुम भाई। दोनों को प्रॉपर्टी मैं तो मिलेगी, मैं पैसा तो माँ की मिलेगा, इज्जत- लेके जाऊंगा। वो लग रहा कैमरा सामने पूरा लाइव रिकॉर्ड किया है। तेरे बाप को बताऊंगा, तेरी माँ को बताऊंगा मैं कि साले तो अपनी बीवी के साथ मिलके कर क्या रहा है। मैंने करवाया मुझसे। कर मैं क्या अपने रहा है साथ से बताऊंगा बहुत तेरे को करता मैं। हूँ। मेरे साथ मुझे बहुत आंटी? प्यार करती थी। अरे यार मम्मी कैमरा बंद अपनी करवाओ ही ना। बेटी के अपने दामाद के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। हाँ करना है। अरे पागल हो गया मम्मी। मेरे झूठी साथ- चीजों में फंसा के सारी मैं चीजें तो करके नहीं तुम्हें हूँ। लूटना चाहते थे। क्लियर ये मुझे तुम लोग छोड़ दो। लाइव रिकॉर्ड है, लाइव प्रूफ है, मेरे साथ लेके पूरा इतना थाने बड़ा लेके चलेंगे इमोशनल अभी। तुमने किया, सासू माँ मुझे तो इतना माफ करो, मैंने टॉर्चर कुछ किया। नहीं भाई किया। ये एक कोई चीज अच्छी बता, बात किसी नहीं के है। इमोशन का इतना फायदा कैसे उठा सकते इनने हो तुम बोला लोग? मुझे, हैं? तो बेटी थी ना इसकी, इनने बोला नहीं है ऐसा शर्म करो। बिल्कुल भी। हाँ तो इन्हें भी तो सोचना चाहिए बेटी। क्या नहीं सोचा? तेरी शादी कराई, सब कुछ कराई, क्या कुछ कमी छोड़ी? प्रॉपर्टी क्यों लालच। लेगी? प्रॉपर्टी इनके बस तुम्हारे लालच सामने चाहिए। मैं बोल रही हूँ। एक पैसा, एक नया पैसा मैं तुम लोगों के नाम नहीं करूंगी। नहीं होगा। मेरे मरने के बाद जो भी अब कुछ जो बचेगा होगा, इनका मैं अनाथालय में दे दूंगी बस। नहीं अरे ये तो चीज है छाती में इनकी। लेगा थोड़ी रहना है भाई तुमको ये आंटी आप पैसा। ज्यादा कुछ बात करने से इनसे फायदा नहीं है। इनको लेके चलते हैं भाई थाने, ठीक है? हाँ इनका वहीं इलाज होगा, वहीं इनको पैसा मैंने प्रॉपर्टी कुछ मिलेगा। नहीं किया। आओ आप आओ, चल ना वहाँ बताना क्या है नहीं किया।